हेलो एवरीवन। आज जो ये इसमें हम एमसीक्यू लेके आ रहे हैं वो है जनसंचार माध्यम से रिलेटेड है और सारे माध्यम इसमें आ रहे हैं। ये एमसीक्यू की कुछ वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उसे ज़रूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। निम्नलिखित में से जनसंचार माध्यम का श्रव्य माध्यम है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। श्रव्य माध्यम, श्रव्य यानी सुनने वाला माध्यम। तो सुनना, हम किस चीज़ को सुनकर उस माध्यम को यूज़ करते हैं? किसको? टेलीविज़न को, रेडियो को, समाचार पत्र को या इंटरनेट को। ये टेलीविज़न नहीं है, रेडियो इसका आंसर होगा इसका रेडियो, क्योंकि रेडियो को ही हम सुनकर उस जनसंचार माध्यम के द्वारा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शंस है 1826 में, 1780 में या 1556 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो अलग अलग माध्यमों के द्वारा पूछे गए हैं कि कब इनका शुरुआत हुई। अब इसमें पूछा गया पत्रकारिता की शुरुआत भारत में कब हुई? तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी 1780 में, क्योंकि सबसे पहले पत्रकारिता ही भारत में आई थी, इसलिए 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी के पहले साप्ताहिक पत्र का संपादन है। तो हिंदी के, ध्यान रखना, हिंदी के साप्ताहिक पत्र अगस्त हिक्की द्वारा, पंडित जुगल किशोर गुप्ता द्वारा, या पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा, या फिर बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। तो देखिए, गुप्त द्वारा और शुक्ल द्वारा थोड़ा सा ही डिफरेंस कर रखा है, तो हमें एक गुप्त जी हैं, वही हैं जुगल किशोर गुप्त द्वारा। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1780 में, 1556 में, 1755 में या 1826 में? तो पहला साप्ताहिक पत्र हिंदी का जो सप्ताह में आता है, सप्ताह यानी वीक, तो इसका आंसर होगा आपका 1826 में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, ये बहुत बार आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट, उद्दंड मादंड, पंजाब केसरी या जनसत्ता? पंजाब केसरी और जनसत्ता तो है ही नहीं, और डाउटफुल है जो आपका बंगाल गजट और उद्दंड मादंड। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आएगा, इसका आंसर आएगा बंगाल गजट। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? अब ये था भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, अब यह है साप्ताहिक यानी सप्ताह में आने वाला पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, उद्दंड मादंड, पंजाब केसरी, जनसत्ता? तो साप्ताहिक था उद्दंड मापदंड। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? 1895 में, 1936 में या 1921 में या 1997 में? तो ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना, तो पहला तो इसका ध्यान रखना, हमारे स्वतंत्र होने से पहले भारत के तब हो गई थी, तो ये होगा 1936 में। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन किस संस्था के अधीन है? प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी या फिर भारत सरकार? तो आप शुरू से ये देखेंगे, यह प्रसार भारती के द्वारा जो प्रोग्राम है वो दिया जाता है, तो ये आंसर होगा ख का, है ना, प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टेलीविज़न खबरों का चरण नहीं है? ड्राई एंकर, लाइव एंकर, विजुअल या फिर आज तक? तो आज तक
ये टेलीविज़न की खबरों का चरण नहीं है, चैनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दृश्य के रिपोर्टर से मिली जानकारी के अनुसार एंकर द्वारा सूचनाएं पहुंचाना क्या कहलाता है? तो बिना दृश्य के, इसमें सीन नहीं आता, कौन वो क्या कहलाता है जानकारी जब पहुंचाई जाती है एंकर के द्वारा? तो ड्राई एंकर, लाइव एंकर, एंकर विजुअल या एंकर बाइट। तो ये इसका आंसर होगा आपका ड्राई एंकर। तो ध्यान रखना, जहाँ पिक्चर नहीं होगा वहाँ उसको हम कहेंगे, आंसर होगा का, उसको हम कहेंगे ड्राई एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा या सुनाकर खबर की पुष्टि करना कहलाता है? ड्राई एंकर, लाइव एंकर, एंकर विजुअल या एंकर बाइट। तो इसका आंसर होगा एंकर बाइट, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खबर का घटना स्थल पर सीधा प्रसारण कहलाता है? अब सीधा प्रसारण मतलब लाइव टेलीकास्ट होता है, तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलाइन से क्या आशय है? डेडलाइन मतलब लास्ट वार्निंग, लास्ट टाइम, जो टाइम का अंत हो रहा है बिल्कुल, उसको कहते हैं। कैसे? समाचार के संपादन में समाचार को कवर करने की निर्धारित समय सीमा, ये समाचार का प्रकाशन या समाचार की घटना स्थल से सीधा प्रसारण। तो देखो मैंने भी बताया, लास्ट समय जो होता है, समय सीमा, उसको हम कहते हैं, है ना। तो यही इसका आंसर होगा, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीलांस पत्रकार से आशय है? अंशकालीन पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, पूर्णकालीन पत्रकार, समाचार पत्र विशेष से जुड़ा पत्रकार। तो ये इसका आंसर होगा स्वतंत्र। फ्री मतलब फ्री लॉन्सर, जो फ्री रूप में प्रेजेंट करे, लॉन्च करे, है ना। तो आंसर होगा स्वतंत्र पत्रकार। फैशन सेलिब्रेशन या सेलिब्रिटी जो होते हैं आपके, और निजी जीवन से जुड़ी पत्रकारिता कहलाती है। पेज 3, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। पेज 3 पत्रकारिता, जिसे ग्लैमर की दुनिया का भी बोला जाता है, तो इसे कहते हैं पेज 3 पत्रकारिता, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला? गोवा में 1956 में, दिल्ली में 1556 में, मुंबई में 1956 में, गोवा में 1556 में। तो पहला जो छापेखाना भारत में खुला था वह गोवा के अंतर्गत आया था, और इसमें 1556 में, आंसर होगा घ। इसे रट लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दत मानदंड है? एक मिनट, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है? असंगत मतलब जो मैच ना कर रहा हो। तो हम पढ़ते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो कि मैच नहीं कर रही हैं, है ना। तो एक ही हमें देखना है। पहला दे रखा है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दत मानदंड है, ये तो बिल्कुल सही है। अभी जस्ट हमने इसका क्वेश्चन का आंसर देखा, तो ये तो ठीक है। 1997 तक आकाशवाणी व दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में थे, ये भी सही बात है। पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकार ही उस पर डिसीजन लेती थी। तो नेक्स्ट दे रखा है, प्रिंट माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, डेफिनेशन बिल्कुल सही दे रखी है। आधुनिक छापेखाने के आविष्कारकर्ता होने का श्रेय चीन के गुस्तेन वेयर्ड को है। गुस्तेन वेयर्ड को है, तो ये गलत है आंसर, तो आंसर होगा घ। अब पूछा असंगत तो जो मैच नहीं खा रहा है। छापेखाना आविष्कार का श्रेय चीन के गुस्तेन वर्ग को नहीं जाता, ठीक है। तो ये आंसर, यही आंसर है जो असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के विशाल वर्ग से
तकनीकी व यांत्रिक माध्यम से होने वाले संचार प्रक्रिया कहलाती है। तकनीक व माध्यम से, यांत्रिक माध्यम, यांत्रिक होता है मशीन, उसके द्वारा जो माध्यम होता है उसको। मौखिक संचार माध्यम, अमौखिक संचार, जनसंचार या सांकेतिक संचार। तो मौखिक, अमौखिक और सांकेतिक, ऐसा कुछ नहीं है। तो विशाल वर्ग को तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से, तो जिसे हम कहते हैं जनसंचार। ये डेफिनेशन, एक नई डेफिनेशन उभर कर आई है। तो आंसर होगा ग, जनसंचार कहा जाता है। नेक्स्ट है सूचना, शिक्षा, मनोरंजन प्रदान करना, निगरानी रखना, एजेंडा तय करना आदि क्या है? संचार के तत्व, संचार का कार्य, संचार के माध्यम या संचार के विषय। तो ये संचार के कार्य हैं, इनका कार्य यही है, यही कार्य करते हैं। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है छापा खाने का आविष्कार किसने और कहाँ किया? एडिसन अमेरिका में, गुटेनबर्ग जर्मनी में, ग्राहम बेल इटली में, जेम्स हिकी भारत। तो इन्होंने पूछा छापे खाने का आविष्कार किसने और कहाँ किया। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को उसी के अनुसार हमें देखना है। तो छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था और ये जर्मन में हुआ था सबसे पहले। तो आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला छापा खाना कब और कहाँ खोला गया? 1556 गोवा में, या 1656 कोलकाता में, 1756 कानपुर में, या 1856 मुंबई में। अब वो था कि किसने आविष्कार किया था। अब इसमें पूछा गया भारत में पहला छापा खाना कहाँ और कब खोला गया था। तो पहला छापा खाना गोवा में खोला गया था, ये 1556 में खोला गया था। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? हिंदुस्तान, बंगाल गजट, टाइम्स ऑफ इंडिया, उद्दंड और मॉडर्न। तो समाचार पत्र का क्या नाम है, क्वेश्चन ये है। तो बंगाल गजट। और साप्ताहिक अगर पूछा जाता तो उद्दंड, मार्तंड, ये होगा। ठीक है, तो पहला समाचार पत्र था हमारा बंगाल गजट। नेक्स्ट है भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी, जेम्स ऑगस्ट हिकी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो पहला जो हमारा निकाला गया था, एक मिनट, पहला समाचार पत्र किसने निकाला भारत में? तो भारत में पहला समाचार पत्र जिसने निकाला था वो था जेम्स ऑगस्ट हिकी। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने, कहाँ, कब निकाला? महात्मा गांधी ने कोलकाता में 1920 में, जेम्स ऑक्सफोर्ड हिकी ने कोलकाता में 1780, या पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कानपुर में 1780 में, या ईसाई मिशनरी गोवा में 1780 में। पहला समाचार पत्र, उससे पहले जो आया था वो पहला समाचार पत्र किसने निकाला भारत में। अब यहाँ 3 क्वेश्चन बना दिए, किसने, कहाँ और कब। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले इसमें जेम्स ऑगस्ट हिकी ने, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ है जेम्स ऑगस्ट हिकी, कोलकाता 1780। तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के पहली साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम है? यह कब निकाला गया? बंगाल गजट साप्ताहिक पूछा गया है। तो बंगाल गजट 1780 में, उद्दंड मार्तंड 1826 में, सरस्वती 1900 में, या प्रताप 1820 में। अब साप्ताहिक पत्र आपको बताया गया है, तो साप्ताहिक पत्र आपका हम पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, उद्दंड मार्तंड, और ये 1826 में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र किसने और कहाँ से निकाला? महात्मा गांधी ने वर्धा से, जेम्स ऑक्सफोर्ड हिकी ने कोलकाता से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से, या ईसाई मिशनरीज मद्रास। तो पहला साप्ताहिक पत्र किसने और कहाँ से निकाला था? तो पहला साप्ताहिक पत्र हमारा पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कोलकाता से निकाला गया था। आंसर होगा ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं संचार के किस प्रकार के माध्यम हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, दृश्य माध्यम, दृश्यश्रव्य माध्यम और मुद्रित माध्यम। देखिए ये इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं मुद्रित माध्यम में लिखी जाती हैं, यही उनका माध्यम है। तो इसका ध्यान रखना, मुद्रित यानी जिसमें हम मुद्राएं बनाते हैं, जिसमें हम लिखाई, मुद्राएं कोई भी हो सकती है, जिसमें हम लिखाई करते हैं। ठीक, तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने और कहाँ किया? जी मार्कोनी इटली में, एडिसन अमेरिका में, चार्ल्स वेवेज इंग्लैंड में या न्यूटन अमेरिका में? तो जी मार्कोनी इटली में हमारे रेडियो का आविष्कार किया हुआ था। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार का कौन सा माध्यम है? मुद्रित, ध्वनि और श्रव्य दोनों एक ही बता रखा है, दृश्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम। तो हमें तो आवाज़ ही सुनाई देती है रेडियो में, तो इसका आंसर होगा ध्वनि श्रव्य माध्यम। तो ऐसा भी दे सकते हैं, पहले श्रव्य माध्यम दिया था, अब ध्वनि भी दे सकते हैं ऐसे। भारत में पहली बार टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में या 15 अगस्त 1959 में, 26 जनवरी 1959 में, 14 नवंबर 1959 में। अब पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया भारत में पहली बार टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली बार टेलीविज़न की जो शुरुआत थी वो 15 सितंबर में हुई थी 1959 में। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संचार माध्यमों के मिलते जुलते रूप का समागम है टेलीविज़न, रेडियो, अखबार या इंटरनेट? तो समागम जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो वह है इंटरनेट। इंटरनेट में हमें सब कुछ मिलता है, तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज 3 पत्रकारिता से क्या आशय है? तीसरे पेज पर छपने वाली सामग्री, तीसरे पेज वाली पत्रिका, फैशन, अमीरों की पार्टियों व जाने आने वाले लोगों के निजी जीवन से संबंधित, या फिर तीन पेजों वाला समाचार पत्र? तो पहले ही बता चुके हैं, आंसर होगा इसका ग, जिसे हम ग्लैमर भी बोल देते हैं। आंसर ग होगा। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? वर्ड पूछा गया है, आवश्यक नहीं है, तो इसका बहुत ध्यान देना है। तो आवश्यक क्या नहीं है? घटना के बारे में जनरुचि, घटना की नवीनता, प्रतिदिन दोहराई जाने वाली घटनाएं या नीतिगत ढांचा। तो इसका आंसर होगा आपका प्रतिदिन दोहराए जाने वाली घटनाएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है घटना के बारे में जनरुचि होनी चाहिए कि घटना कैसी है, लोगों के प्रति उसमें रुचि होनी चाहिए, घटना की नवीनता कितनी है वो देखनी चाहिए, और नीतिगत ढांचा मतलब एक तरीके से बनाया गया ढांचा होना चाहिए। तो आंसर इसका ग ही होगा। पत्रकारिता क्या है? एक दूसरे को पत्राचार करना, सूचनाओं का संकलित व संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने का कार्य है, सूचनाओं का संकलन या मित्र को पत्र लिखना। तो मित्र को पत्र लिखना तो है ही नहीं भाई, तो इसका आंसर होगा आपका सूचनाओं का संकलन संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता कहलाती है। समाचारों के संपादन में किन प्रमुख सिद्धांतों का पालन जरूरी नहीं है? नहीं वर्ड यूज किया गया है। संतुलन और स्रोत की जानकारी, निष्पक्षता जरूरी नहीं है, संवाददाता की जीवन परिचय या फिर तथ्य परकता। भाई संवाददाताओं का जब हम पत्रकारिता कर रहे हैं, समाचार लिख रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी नहीं है। आंसर होगा ग। तो जरूरी नहीं पूछा गया। और बाकी निष्पक्षता, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, संतुलन व स्रोत की जानकारी, जो भी हमने जानकारी ली है उसमें संतुलन होना चाहिए और उसकी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए, और तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, पीठ पत्रकारिता क्या है? चलिए इससे आगे वाली
जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में दिखा जाएगा। तो पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पार्ट जो आने वाला है उसको सबसे पहले आपको ही मिल सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।